गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग आईआईटी जेईई का कैलकुलस का टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक, तो कैलकुलस में मैंने आपको बताया था, इससे पहले मैं आपको लिमिट पढ़ा चुका हूँ और लिमिट में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आपको समझ में आने चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन की तरह से ये फर्स्ट क्लास है। ठीक, ये डिफरेंशिएशन की फर्स्ट क्लास है और आज हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि डिफरेंशिएशन आखिर होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ेगी और जितने भी इसके बेसिक है, आज की क्लास एक तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है, बेस्ड है। तो आज हम लोग बेसिक्स ऑफ बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है ये है क्या। इसी को डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव अगर बात करें तो ये एक्चुअली में होता क्या है, अगर हम बात करें। देखिए, डेरिवेटिव का मतलब है यहाँ पर, इसका जो सेंस है वो ये है, ये होता है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ये क्या होता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ठीक, तो ये आपको बात ध्यान देनी है कि ये जो है ये क्या होता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ठीक, इतनी बात आप समझते होंगे। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात कहूँ आपसे, इसमें स्लोप ऑफ अ टेंजेंट का मतलब अगर कुछ चीजें इसमें प्रूव की जाए तो वो किस तरह से होंगी वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर मैं कोई भी यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ ले लेता हूँ। अब स्लोप ऑफ अ टेंजेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले टेंजेंट समझ लीजिए क्या है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा। ठीक, तो कोई भी कर्व है, कोई भी ग्राफ बना हुआ है एफ का, है ना, कोई भी फंक्शन है y बराबर एफ, कुछ भी ले सकते हैं। इस पे अगर मैं कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं जो इसको टच करते हुए जाएगी, है ना, तो वो इसका जो स्लोप होगा इस टेंजेंट का, इसका जो स्लोप होगा उसी को हम लोग डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए कि अगर मैं कोई ग्राफ ले लेता हूँ, वैसे कोई भी ऐसे रैंडमली ग्राफ ले लीजिए, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना, और एक पॉइंट पर मैं इसके टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, किसी पॉइंट पे टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी। और एक बात ये समझिए आप, अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं तो ये एक तरह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे ये पॉइंट, जहां पे ये कर्व को टच करेगा। ठीक है ना, जहां पर ये कर्व को टच करेगा। अब एक बात मुझे आप ये बताइए, अगर मैं इसके राइट हैंड में पॉइंट ले लेता हूं, कोई भी पॉइंट आप मान सकते हैं, यहाँ जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट की अगर बात करूं तो ये पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है मान लीजिए, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स है यहाँ पर।
अगर मैं इसका बिल्कुल एक बगल में एक पॉइंट ले लूँ कोई भी, इसके जस्ट बगल में, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इससे कुछ दूरी पर होगा, मतलब मैं इसको अगर x प्लस एच मान लूँ तो आप इस तरह से इसको ले सकते हैं, है ना। ये बात तो समझते होंगे। अब आप बताइए, एक बात आप समझते होंगे कि अगर कोई भी लाइन किन्हीं दो पॉइंट से होके जा रही है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और ये x2 y2 है, अगर इस टाइप से कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है तो इसका स्लोप कैसे लिखते हैं। इसका स्लोप लिखने का तरीका क्या होता है, इसका स्लोप लिखने का तरीका होता है y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ये इसका स्लोप होता है। अब आप ये बताइए मुझे, अगर मुझे इस लाइन का स्लोप लिखना है तो क्या मैं अगर मैं बात करूं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, तो आप देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, ये तो x हो जाएगा, ठीक है, और fx है ना, x और fx, ठीक, या y ले सकते हैं, y को ही तो fx बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, x प्लस h और fx प्लस h, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इतना तो आप लोग समझते ही होंगे। अब एक बात आप ये समझिए, यहाँ पे स्लोप को जब मैं लिखूंगा तो मैं डैश करके लिखूंगा ना, f डैश x, इस टाइप से लिखूंगा मैं। स्लोप को जब भी मैं लिखूंगा तो मैं किस तरह से लिखूंगा, ऐसे डैश करके, जैसे मैं इसके मान लीजिए स्लोप को लिख रहा हूँ f डैश, ठीक है, f डैश x, इस तरह से मैं इसके स्लोप को निकालूंगा। तो ये केवल शो करने का तरीका है इसका, और अगर इसका फॉर्मूला लगाया जाए तो देखिए मैं इसका स्लोप निकाल रहा हूँ स्लाइड का, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2 और अपॉन x1 माइनस x2, ठीक है। तो आप बताइए क्या हो जाएगा, ये fx, ये एक तरह से x1 y1 है, ये x2 y2 माइनस fx हो गया, ठीक है, और नीचे क्या है x1 x प्लस h माइनस x, देखिए ये कट जाएगा, ऊपर इसी तरह से लिखा रहेगा और ये आ जाएगा फाइंड x प्लस h fx अपॉन h। तो डेरिवेटिव को हम लोग डैश लगा के भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास, लेकिन ये ध्यान रहे कि यहाँ पे जो h है वो टेंडिंग टू जीरो अगर हो जाए, मान लीजिए मैंने टेंडिंग टू जीरो क्यों किया, देखिए होगा क्या कि अगर ये दोनों पॉइंट हैं, अगर ये किसी तरीके से ये बीच की जो दूरी h है ये कहीं ना कहीं अगर ये जीरो हो जाए तो ये पॉइंट एक हो जाएंगे, और जैसे अगर ये पॉइंट एक हो जाएंगे तो ये जो लाइन है ये किसी एक पॉइंट पे इसे टच करेगी और ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमें यहाँ पे h टेंडिंग टू जीरो, ये ध्यान देना है, या कह सकते हैं h अप्रोचिंग टू जीरो, यहाँ पे ये पॉइंट वाली बात है, और ये लिमिट में हमने पढ़ रखा है, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए ये तरह से जनरल फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, प्रिंसिपल मेथड टू फाइंड डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये एक तरह से हमारा क्या है, प्रिंसिपल मेथड, ये है हमारा प्रिंसिपल मेथड टू फाइंड डेरिवेटिव्स, ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल मेथड है, जितने भी डेरिवेटिव्स आएंगे वो सभी इसी मेथड से सॉल्व होंगे, ठीक है। मैं भी आपको करके दिखा दूंगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ।
ठीक है। अब देखिए डेरिवेटिव्स को शो करने के कितने सारे तरीके हैं, ये देख लीजिए आप। या तो आप इसको f डैश x लिखिए, है ना, या फिर आप dy बाई dx लिखिए, ठीक है, या फिर आप f 1 है ना डैश या 1x भी ऐसे करके आप लिख सकते हैं, है ना, dy बाई dx लिखिए या y1 है ना, इस टाइप से लिख सकते हैं आप, उसको सीधा y1 या y डैश इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये अपने पास 4 तरीके हैं इसको शो करने के। ठीक है, डेरिवेटिव्स को शो करने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके, है ना। डिफरेंशिएशन को हम इन 4 तरीके से शो कर सकते हैं, मतलब उस पर लिख सकते हैं। तो dy बाई dx भी एक तरह से इसी को लिख सकते हैं, f डैश x, वही मैंने यहाँ पे निकाला, और ये इसका बेसिक फंडामेंटल रूल है या फॉर्मूला है कह सकते हैं, और इसी से जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सॉल्व होते हैं। ठीक है, जितने भी हैं वो सब इसी से सॉल्व होते हैं। चलिए देखते हैं एक तो सॉल्व करके कि किस तरह से ये सॉल्व होते हैं। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x with respect to x by using first principle method। ठीक, इसको मुझे सॉल्व करना है। चलिए देखिए, अगर मैं इसको मान लूं fx इक्वल टू साइन एक्स, और अगर मुझे इसका f डैश x निकालना है ना, अगर मुझे इसका f डैश x निकालना है तो देखिए कैसे निकालूंगा मैं, जहां पे x टेंडिंग टू क्या होगा 0 होगा, x है ना, h टेंडिंग टू 0 होगा, सॉरी h टेंडिंग टू 0 होगा। फॉर्मूले में क्या था, h टेंडिंग टू 0। चलिए तो आप बताइए फॉर्मूला क्या लिखा गया आपको, किधर लिख लीजिए इसको, लिमिट ऐसे करके लिख लीजिए h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या था अगर आपको याद हो f x प्लस h, f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ये फॉर्मूला हुआ करता था। देखिए अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ यहाँ से तो x की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, इस पॉइंट में क्या आ जाएगा x प्लस h, तो ये आ जाएगा साइन x प्लस h, और ये आ जाएगा माइनस एफ एक्स।
ठीक, अपॉन में क्या आएगा, एच आएगा। ठीक, इस तरह से आप इसको लिख देंगे। अब आप चाहे तो ये एफ यहाँ से हटा सकते हैं, इसका कोई रोल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इसका अगर मैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाता हूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और यहाँ पे इंटू टाइप सी आ जाएगा, अपॉन में क्या है, एच, अपॉन में क्या है, एच। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस एच और ये देखिए कट जाएगा, ये h बाई टू आ जाएगा। तो ये आ जाएगा टू साइन 2x प्लस h, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल x आएगा, यहाँ पे h बाई टू आएगा और यहाँ पे आ जाएगा ओनली साइन h बाई टू और अपॉन में कितना, h। अगर मैं इस 2 को यहाँ से हटा दूँ, नीचे ले आऊँ और इसको अगर देखा जाए, यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, ये ध्यान देना है। h टेंडिंग टू क्या है, 0 है। अच्छा, एक चीज ये ध्यान देना है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें कि ये कॉस होता है। ठीक, चलिए अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये तो h टेंडिंग टू 0 है, ये तो 0 जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट 1 होता है। ठीक है, लिमिट में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है कि अगर साइन x अपॉन x है और यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो तो इसका आंसर आता है 1। तो वैसे यहाँ पे ले लीजिए, दिस अपॉन दिस आ रहा है और यहाँ पे जो h है वो टेंडिंग टू 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। तो आप बताइए ये फाइनली सॉल्व होकर कितना आ गया, cos x। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर मैं dy बाई dx निकालूं इसका साइन करना, साइन x तो ये आएगा cos x। ठीक, तो देखिए ये जितने भी फॉर्मूले हैं, ये जितने भी फॉर्मेट हैं, ये सभी के सभी इसी प्रिंसिपल जो रूल है इसी से सॉल्व हुए। ठीक है, सभी ये इसी फॉर्मेट से सॉल्व हुए, जितने भी हैं सब इसे सॉल्व हुए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसके आगे एक और क्वेश्चन। लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहाँ पे साइन एक्स के लिए एक्स स्क्वायर कर दिया जाए और फिर हमें अगर निकालना तो आंसर क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया जाए अगर एक्स स्क्वायर, तो फिर आंसर क्या होगा देखते हैं। तो अगर मुझे निकालना है एफ डैश एक्स, ठीक है, इक्वल टू
लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो फॉर्मूला क्या होता है, f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। यही होता है प्रिंसिपल रूल सॉल्व करने का। अगर मैं इसमें डाल दूं, देखिए x प्लस एच, मतलब x के लिए x प्लस एच आएगा तो ये आ जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये माइनस x प्लस एच अपॉन एच, ये आएगा इधर, है ना। नहीं, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर आएगा ऑलरेडी। चलिए अब इसमें आप लगा दीजिए फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान दें कि यहाँ पे जो लिमिट है वो कितनी है, h टेंडिंग टू 0। जब इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस एच प्लस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच, तो ये तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस एच इंटू ये आ जाएगा h अपॉन एच, ये तो कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये तो टेंडिंग टू कितना है, 0, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 2x। तो अगर मैं f डैश एक्स स्क्वायर निकालना चाह रहा हूँ तो इसका आंसर आएगा 2x, या फिर कह सकते हैं dy बाई dx अगर मैं निकाल लूँ एक्स स्क्वायर का तो आएगा कितना, 2x। इस तरह से ये फाइंड हो गया। देखिए इसी में मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको जरूर सॉल्व करके बताएं इसी फॉर्मेट से, जो फॉर्मेट मैंने अभी आपको कराया, ठीक है, इसी तरीके से सेम इसी मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। अगर मैं आपको यहाँ पे दे दूँ एफ एक्स इक्वल टू रूट साइन एक्स, और आपको निकालना हो एफ डैश एक्स, तो मैं एक तरह से यहाँ पे प्रूव दैट, आपको क्या करना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये आएगा cos x अपॉन 2 रूट साइन एक्स, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करके बताना है क्या ये, अच्छा, बाय यूजिंग प्रिंसिपल मेथड, ये भी ध्यान दें, या कह सकते हैं बाय यूजिंग डेल्टा मेथड, इसी को बोला जाता है डेल्टा मेथड। आप इसको प्रिंसिपल मेथड बोलिए या डेल्टा मेथड बोलिए, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया सेम इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करना है और ये आंसर लाना है, ठीक है, इस तरह से निकालना है। चलिए इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कुछ और कॉन्सेप्ट इसमें।
तो देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंशिएशंस फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आगे जो भी इसमें कॉन्सेप्ट है वो आप आराम से समझ पाएँ। ठीक है, तो कम से कम जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए। बार बार आप इस तरह से इस मेथड से सॉल्व करके तो निकालेंगे नहीं। ठीक है, एक बार कुछ बेसिक जो फॉर्मेट्स हैं इसमें या कह सकते हैं कि जो फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के वो आपको याद होने चाहिए। तो वो मैं लिख रहा हूँ, आपको देख लीजिएगा और उनको याद करने के बाद ही अगली क्लास में आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो वो मैं लिखा देता हूँ, कितने हैं वो आपको देख लीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में लिखवा रहा हूँ मैं, आप इसमें लिख सकते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें ले रहे हैं पहले हम लोग साइन एक्स। साइन एक्स का तो मैंने अभी निकाला कॉस एक्स आता है। अगर मैं निकालूं dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का, तो इसमें माइनस साइन एक्स आएगा, नॉट साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ये ध्यान देना। उसके बाद tan x का क्या आएगा, sec स्क्वायर एक्स। sec x का क्या आएगा, sec x का आएगा sec x इंटू tan x। cot x का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और कॉसेक एक्स का क्या आएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखने का तरीका इसमें देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दें कि 3 यहाँ पे माइनस में है और 3 प्लस में। पहली चीज तो ये ध्यान दीजिए, है ना। इसमें 3 किसमें, माइनस में। ये वाला देखिए माइनस में, ये माइनस में और ये माइनस में। और माइनस में देखिए कॉस का है और कॉट का है और कॉसेक का है। ठीक, तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जितने सी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, जितने सी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं उनका जो डेरिवेटिव है वो माइनस में आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो cos x का माइनस साइन एक्स, ये तो बिल्कुल आसान है। और sec x का कितना आएगा, सॉरी cot x का कितना आएगा, माइनस cosec स्क्वायर एक्स। ठीक है, और cosec x का आएगा माइनस cosec x इंटू cot x। उसके बाद देखिए ये ध्यान दें कि इन दोनों का फॉर्मेट एक जैसा है, इन दोनों का फॉर्मेट एक जैसा है। देखिए इसमें sec x इंटू tan x आ रहा है और इसमें cosec x इंटू cot x आ रहा है। तो sec x और cosec x एक ही जैसे होते हैं, बस इसमें ध्यान देना है प्लस माइनस का। c से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस लगा देना है। ठीक है, cot का बता ही दिया मैंने, cot का स्क्वायर में होगा, लेकिन देखिए c से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस लगा रहा है। cot जो है वो cosec स्क्वायर x हो जाएगा और tan जो है वो sec स्क्वायर x हो जाएगा। और ये दोनों तो आसान होते हैं, ये तो सबसे इजी है। उसी तरीके से कुछ और आगे इसमें डेरिवेटिव्स हैं, इनवर्स डेरिवेटिव्स, इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स कैसे लिखे जाते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स का लिखना है तो यह आएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, अगर cos इनवर्स x का लिखना है तो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अगर डेरिवेटिव tan इनवर्स x का लिखना है
तो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स का लिखना है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स का लिखना है 1/mod एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का लिखना है तो -1/, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। इस तरह से ये आपको लिखना है। याद करने का थोड़ा सा तरीका आप ये देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो देखिए माइनस में, ये सी से स्टार्ट हो रहा है देखिए माइनस में, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस में। तो सबसे पॉइंट वाली बात यहाँ पर ये है कि जितने भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं वो नेगेटिव, ठीक, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि 3 यहाँ पे नेगेटिव है और 3 यहाँ पे पॉजिटिव है। साइन इनवर्स एक्स का क्या रहा है देखिए, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल माइनस का है ना। tan इनवर्स एक्स तो बिल्कुल आसान है, ये दोनों भी आसान ही है। अगर देखें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों का भी फॉर्मेट सेक और कॉसेक का एक ही जैसा है, ठीक है। सेक और कॉसेक का एक ही जैसा, देखिए सेक और कॉसेक का फॉर्मेट यहाँ पर भी एक ही जैसा है। तो ये ध्यान देना है कि इस तरह से थोड़ा आपको हेल्प मिलेगी याद करने में। तो अगर इजीली याद करना है तो थोड़ा सा टेक्निक आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, वरना याद करना काफ़ी टफ होता है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये ध्यान देना है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखिए ट्रिग्नोमेट्री में भी साइन और कॉस हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा इस टाइप से आपने पढ़ा होगा, और टैन और कॉट के रिजल्ट है ना आते हैं एक साथ, जैसे टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा इस टाइप से आता है। तो टैन कन्वर्ट होता है कॉट में, तो टैन और कॉट की जो फॉर्मूले वो एक जैसे हैं यहाँ पे, वैसे साइन और कॉस के वो एक जैसे हैं, ठीक है। केवल डिफरेंस माइनस का, और वैसे ही अच्छा इसमें रूट नहीं है, ये भी ध्यान दें। नीचे कॉसेक सेक और कॉसेक भी आपस में इंटरचेंज होते हैं, सेक कॉस में बदलता है ट्रिग्नोमेट्री में और कॉस सेक में, तो उससे आप थोड़ा सा ये भी हेल्प मिलेगी कि आप इसको याद कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने आपको जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो सारे लिखा दिए। अब इसके अलावा और बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या फंक्शन हो सकते हैं उसको देखते हैं। तो आप पहले इसको देख लीजिए, ठीक है, याद करने की कोशिश करिए।
चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उनको भी देखते हैं, उनके डेरिवेटिव्स को कैसे निकाला जाएगा। बारह यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखाए गए। 30 नंबर देखें, e की पावर x का e की पावर x ही होता है a की पावर x का क्या होता है, देखिए a की पावर x log a, जहाँ पे a ग्रेटर देन 0। log x का क्या होगा, 1/x। log a, बेस a पर अगर log x निकाला जाए तो फिर इसकी वैल्यू होगी 1/x log a। ठीक है, का क्या आएगा, 1/x²। रूट x का क्या होगा, 1/2√x। कांस्टेंट अगर कोई है तो 0 आएगा। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा कुछ यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। तो दो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दो लॉग में है। ठीक है, लॉगरिथम के फंक्शन है। उसके बाद एक है पॉलिनोमियल, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है, और ये जनरल फंक्शन है कुछ, इनको भी देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये तो सेम रहेगा, अगर e की पावर x का देखा जाए तो e की पावर x ही रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा चेंज हो रहा है। देखिए ये वाला काफी पॉपुलर होता है, ये मैक्सिमम लोगों को याद होता है। log x का आता है 1/x, x की पावर n, ये भी इजी है, n x की पावर n -1। ठीक है, 1/x का 1/(-1/x², रूट x का 1/2√x। और कांस्टेंट का अगर कभी भी आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा। अगर मैं कहूँ dy/dx निकालिए आप 3 का, तो ये क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि कांस्टेंट का कोई भी डेरिवेटिव नहीं आएगा। ये बात देखना लेनी है। इसी के बेसिस पे अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ तो बताइए क्या आंसर आएगा। अगर मैं बोल दूँ कि y = 2 की पावर x अपॉन 3 की पावर x, और इसका मुझे निकालना है फाइंड dy/dx। इसका अगर मुझे निकालना हो फाइंड dy/dx, तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसको लिखिए आप 2/3 की पावर x
और जब मैं dy बाई डी एक्स लूँगा इसका, है ना, तो आप बताइए ये क्या हो जाएगा। देखिए ये किस फॉर्मेट को शो कर रहा है। देखिए ये वाला फॉर्मेट चेक करिए, a की पावर x है, ये भी देखिए समथिंग की पावर x है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2/3 की पावर x, है ना, मतलब इसकी पावर x ऐसे आएगा और यहाँ पे आएगा log 2/3। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो आप बताइए ये एक तरह से dy बाई डी एक्स है, वो इसका जो आंसर आएगा वो यही आ जाएगा, ठीक है, यही मेरा आंसर है। लेकिन आप बताइए क्या केवल इतने से काम चल जाएगा क्या, केवल बेसिक डेरिवेटिव्स अगर हम याद कर लें तो केवल इतने नॉलेज से हम डिफरेंशिएशन को समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हमें कुछ और कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हेलो, बस आ रहे हैं 20-30 मिनट, बहुत अच्छा है। अभी नहीं, 10 मिनट बाद, 10 मिनट के बाद, ठीक है। कंप्लीट और एक ऑप्शन है, उसमें जाकर रिटर्न डाल तो कंप्लीट अपने आप रेडी कर देता है, उसको अलग से करनी है।
खाई जाए दुनिया में जो है कोई आ जाएगा कोकड़ी आ जाएगा इस पर्सनली नहीं करते हैं मतलब देख लिया मुझे बात है तो वो कोई रकम नहीं है अपन ने खाई तो बात है मेरी का अगर भाई इतना ही देंगे ये अभी हम अभी पढ़ाएगा उसने अपने कोशिश आप जो भाषा देखो वही तो ये है मतलब थोड़ा बहुत दूरी का जो जाना जाता है तो उसको तसल्ली हो जाए ऐसा तो है नहीं कि उसकी खाते में चल तो निकाला कार्ड जो है ट्रांसफर मार पूरे बता देता है कि तो वो है नहीं ओके ऐसा करना तो वो है उधर समझने वाले तो बता दूं रहती है इसी बात है ये संभव है कि निकाला आते हैं 250 लीटर वाटर इस समय स्कूल छुट्टी आएगा हाँ छुट्टी चल रही है चुनाव ड्यूटी लगी तो वो हटा दी गई है और वो भी बंद कर दिए गए हैं 15 मई तक बंद करेंगे और ज़्यादा ही उसके आगे तो बंद अलावा यदि तो 4 जुलाई को बंद कर दिए तो आपका तो जाने का लोड कम हो गया हो भले ठीक है देख लो लोड का पढ़ा लो अच्छा होता नहीं गए होता अभी 10,000 दिन से तो हम ये देखते होता है भाई तो हमारा बारह तक तो आप जो है तो 12 तक तो नहीं है लेकिन एक साथ चावल जो है ज़्यादा तनाव को पैदा कर देगा वही अभी उसका फॉर्म कराया तो फिर अगर आप वहीं से उसी हिसाब से कभी शुरू किया तो फिर और रकम मिली इसलिए तो भाई आप 20 में आएगा तो कितना की होगा गलत कर लीजिए बस 15 मिनट और बचा चलिए देखते हैं तो बात करते हैं हम लोग थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन की ठीक है डिफरेंशिएशन में जो थ्योरम्स होती हैं उसको समझ लेते हैं जैसे मान लीजिए लिखा है fx है ना और देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कुछ प्रोडक्ट के रूल हैं कुछ डिफरेंस और सम के रूल हैं कुछ यहाँ पे डिवीजन के रूल हैं तो सभी को एक बार में देख लेते हैं यहाँ पे है ना तो अगर fx प्लस gx का डेरिवेटिव चाहिए ठीक है इस टाइप से मान लीजिए कोई दो फंक्शन है ऐसे प्लस में लिखे हुए हैं तो अगर प्लस में लिखे हुए हैं तो इनको कैसे सॉल्व करें आप देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए उसकी बात करते हैं डैश का मतलब होता है कि हमें dy by dx निकालना है तो देखिए इसको हम कैसे पहले इसका dy by dx निकालेंगे मतलब f डैश x अगर प्लस है माइनस दोनों में ऐसे ही होता है ठीक और फिर दूसरे का हम लोग इस तरह से निकाल देंगे ठीक अगर मान लीजिए प्रोडक्ट की बात हो रही है तो सम और डिफरेंस की बात हुई अगर मान लीजिए प्रोडक्ट की बात मल्टीप्लिकेशन में करना है तो अगर मान लीजिए कि कोई भी दो नंबर है मल्टीप्लाई है तो इसमें देखिए क्या करना है
अगर मल्टीप्लिकेशन में है ना, अगर मल्टीप्लिकेशन में तो हमें ये ध्यान देना है कि पहले हमें फर्स्ट वाले का डिवाइड बाई एक्स निकालना है, फिर सेकंड वाले का नहीं निकालना है। पहले हमें फर्स्ट वाले का निकालना है और सेकंड वाले को वैसे ही छोड़ देना है, फिर प्लस लगाना है, फिर हमें फर्स्ट वाले को वैसे ही छोड़ देना है और सेकंड वाले का डिवाइड बाई डीएक्स निकालना है। ये तरीका है हमारा। अगर दो नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए गए हैं तो ऐसे करेंगे। उसी चेन रूल इसमें क्या बनेगा? चेन रूल का मतलब इससे ज्यादा है, इससे अगर ज्यादा है ना, मान लीजिए कि इसका मुझे डिवाइड बाई एक्स निकालना है, तो पहले मैं इसका निकालूंगा और जीएच को लिखूंगा प्लस, फिर मैं सेकंड वाले का निकालूंगा, इसको ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, अगर 4 है तो उससे ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान देना है हमें कि अगर इससे ज्यादा है, मान लीजिए 4 है, तो इसी तरीके से हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब सो ऑन, इसी टाइप से वो चलता चला जाएगा। तो ये रूल है हमारे यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं डिवीजन में आ रहा है तो कैसे करेंगे। इसका मुझे निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे हम, f इसका डिवाइड बाई dx है ना। देखिए अगर डिवीजन का फॉर्मेट है तो डिवीजन में क्या करेंगे, पहले इसका डिवाइड बाई dx निकालेंगे, इसका नहीं निकालेंगे, फिर माइनस लगाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसका निकालेंगे, इसका नहीं निकालेंगे, इस तरह से हम इसको बना देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, माइनस लगाएंगे, फिर ये इस टाइप से आएगा और अपॉन इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है ये डिवीजन में अप्लाई होता है। ठीक है, तो मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों में डिफरेंशिएशन कैसे इस्तेमाल होगा ये समझा दिया है। ठीक है, चलिए इसके अलावा और इसमें क्या रूल हो सकते हैं उसको देख लेते हैं जरा।
ये इस तरह से सीक्वेंस आप चेक कर लीजिए किस तरह से हम इसको निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि f दो फंक्शन अंदर लिखे हुए हैं, f ऑफ g ऑफ x इस टाइप से, और ये इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए। तो पहले मैं निकालूंगा इसका डेरिवेटिव और अंदर वालों को एक साथ रखूंगा, फिर निकालूंगा सेकंड वाले का, पहला वाला ये खत्म हो जाएगा और फिर हम इसके आगे वाले को लिखेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखिए अगर 1 2 3 4 तो पहले इसका निकाला हमने, इनको एक साथ जैसे थे वैसे रख दिया, फिर ये खत्म कर दिया, g का निकाला और ये अंदर वाले नंबर को ऐसे रखा, फिर हमने g को खत्म किया, h का निकाला और यहाँ से सुमा ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये सभी फॉर्मेट्स जो मैंने दिखाया आपको, ये डेरिवेटिव निकालने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये रूल्स थे यहाँ पे कुछ, ठीक है, कुछ रूल्स थे और कुछ यहाँ पे थ्योरम थे। इनको आप ध्यान से जरूर देख लें क्योंकि इनके बिना आगे का टॉपिक ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो आगे अगर हमें समझना है और सीखना है तो जो भी आज बताया गया है वो आपको प्रॉपर तरीके से माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तभी हम अगली क्लासेस को इसमें समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो जितनी भी चीज़ें आज दिखाई गई हैं वो सही से आप याद करें और खुद को सेफ रखें। ठीक है, और पढ़ाई करते रहें। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में और सॉल्व करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। जो भी आगे शेड्यूल होगी क्लास उसके हिसाब से करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू।